नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज एक छोटे से विषय के ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि घर से जाते वक्त श्री बालाजी महाराज का उसारा किस प्रकार आपको बनाकर ले जाना है, किन किन नियमों का पालन करना है और उसारा किस प्रकार तैयार करा जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो एक उसारा बनाकर ले जाते हैं ताकि आपके घर का संकट, आपके घर की परेशानी, आपके घर की समस्या श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार आपके साथ पहुंच जाए। उसके लिए उसारा या उतारा बनाया जाता है। उसको कैसे बनाते हैं? सर्वप्रथम आपको एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, एक सूखा नारियल ले आना है, जूट वाला, जिसके ऊपर जूट हो, छिला हुआ ना हो। 1.25 किलो चावल हल्दी से पीले कर लेने हैं। 250 ग्राम उसमें उड़द रख लेने हैं। 2 लौंग, 11 रुपये और अपने घर के 4 कोनों की मिट्टी आपको ले लेनी है। ये सारी सामग्री लेने के बाद आपको 1.25 मीटर लाल कपड़े में ये सारी सामग्री आपको रखनी है। 1.25 मीटर लाल कपड़े के अंदर एक सूखा नारियल रखेंगे, 1.25 किलो चावल जो आपने हल्दी से पीले करके रखे हैं वो रखेंगे, 250 ग्राम उड़द रखेंगे, 2 लौंग के जोड़े रखेंगे, 11 रुपये रखेंगे और घर की मिट्टी को एक पेपर में बांधकर उस कपड़े में रख लेना है। अब सर्वप्रथम श्री बालाजी महाराज को आपको दरखास्त लगानी है। नहाने धोने के बाद बाबा के मंदिर जाइए, बाबा को 10 रुपये की दरखास्त लगाइए कि हे श्री बालाजी महाराज, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा गोत्र ये और मेरा निवास स्थान का पता ये है और मैं आपके धाम मेहंदीपुर बालाजी आ रहा हूँ। और बाबा, मैं ये उतारा बना रहा हूँ, उसारा बना रहा हूँ, इसमें मेरे घर का संकट, मेरे घर की समस्या, मेरे घर की बीमारी या जिस भी पर्पज से आप जा रहे हो बाबा, वो सारी दिक्कतें इस उसारे के माध्यम से आपके मेहंदीपुर धाम आ जाएं, ऐसी आप कृपा करना तथा उतारा करने की मुझे अनुमति प्रदान करना। ये बोलने के बाद 10 रुपये श्री बालाजी महाराज के चरणों में आप रख देना, घर के मंदिर में आप रख देना। उसके बाद वो उतारा आपको लेना है और बालाजी महाराज का नाम लेते हुए पूरे घर में आपको घुमाना है। पूरे घर के अंदर आपको घुमाना है, हर कमरे में, हर कोने में, हर जगह, घर का कोई स्थान शेष ना बचे, सब जगह उसको आपको घुमा लेना है। उसके बाद आपके घर के सभी सदस्यों को एकत्रित करके एक जगह बैठाइए। बैठाने के बाद उनके ऊपर से आपको वो उसारा 21 बार मारना है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे सीधे हाथ की तरफ को। 21 बार आपको वो उन व्यक्तियों के ऊपर से उतारा घुमाना है, बालाजी महाराज का नाम लेते हुए और विनती करते हुए कि बाबा, मेरे परिवार के सदस्यों पर यदि कोई परेशानी है, तंत्र क्रिया है, किसी भी प्रकार का किया कराया है, बीमारी है या जो भी समस्या है, बाबा इस उतारे में ले लीजिए और अपने धाम बुला लीजिए। ये बोलते हुए आप उन सबके ऊपर से 21 बार उतारोगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सबका एक ही बार में बैठाकर सबके ऊपर से 21 बार उतार लें या पर व्यक्ति के ऊपर से आपको उतारना है, वो आपको देख लीजिए। अलग अलग भी उतार सकते हैं, एक साथ भी उतार सकते हैं। हम तो अधिकतर एक साथ ही उतारते हैं। सबको एक साथ बैठा लिया और सबके ऊपर से एक बार बार दिया। फिर अपने ऊपर से भी वो व्यक्ति उतारेगा, जो उतारा कर रहा है वो भी अपने ऊपर से उतारेगा, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी ही क्यों ना जा रहा हो। जो मेहंदीपुर बालाजी जा रहा है वो भी अपने ऊपर उतारेगा। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, जो मेहंदीपुर नहीं जाते उनके ऊपर से उतार लेते हैं और अपने ऊपर से नहीं उतारते। घर के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से भी उतारेंगे और अपने ऊपर से भी करने वाला जरूर उतारेगा। उतारने के बाद उस उतारे को आपको बांध लेना है। एक बात याद रखना, उतारा करते समय तक वो कपड़ा बंधा नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई इतना सारी सामग्री और खुले कपड़े से बिखर जाएगी, तो उसका सॉल्यूशन ये है, एक साफ थाली या परात आप ले लीजिए, उसमें कपड़ा बिछाइए,
उसमें ये सारी सामग्री रखिए और उस थाली को लेकर सब जगह घुमाइए, सब व्यक्तियों के ऊपर से घुमाइए, अपने ऊपर से 21 बार घुमाइए और उसके बाद उसके 4 कोने पकड़ के कपड़े को बांध लीजिए। अब कपड़े को आप मोली से बांध सकते हो, मोली से बांध सकते हो या उस कपड़े के ये साइड से बांध सकते हो। वो आप इस प्रकार बांधिए कि उसमें से कुछ भी सामग्री नीचे ना गिरे और उसको एकांत स्थान पर रख दीजिए। एकांत स्थान पर रखने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपको बुधवार को या बृहस्पतिवार को बालाजी आना है तो उतारा मंगलवार को कर लीजिए, और यदि आपको रविवार सोमवार में आना है तो शनिवार को आप उतारा करके आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। जब बालाजी आओ उसको बाकायदा प्यार के साथ उठाइए, बैग में रखिए और ले करके मेहंदीपुर बालाजी आ जाइए। अब बहुत से लोगों को ये भी है कि जिस दिन आप आते हो उतारा आप उस दिन भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मंगल या शनिवार को ही बनाना है, जिस दिन आप आते हो उस दिन भी आप ये उतारा बनाकर ला सकते हो, लेकिन मंगलवार और शनिवार को करना अधिक लाभकारी होता है क्योंकि उस दिन बाबा की कृपा से ये सब चीज़ें बंध जाती हैं। अब इस उतारे को आपने बैग में रख लिया, मेहंदीपुर बालाजी पहुंचिए। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के बाद सर्वप्रथम पहुंचने की आपको एक दरखास्त श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में लगानी है कि बाबा हम आपके धाम आ गए हैं, हमारे आने की हाजिरी को स्वीकार करें और अपनी कार्यवाही प्रारंभ करें, हमारे जो भी संकट है उसको काटने की क्रिया प्रारंभ करिए। ये पहुंचने की आप दरखास्त अपने नाम, अपने गोत्र, अपने एड्रेस के साथ लगाओगे जहां से भी आप आए हो। पर व्यक्ति लगाएंगे, हर व्यक्ति अपनी पहुंचने की दरखास्त लगाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 व्यक्ति गए तो एक ही दरखास्त में काम हो जाएगा, 10 के 10 को अपनी अलग अलग लगानी है। उसके बाद जब आप मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जाओगे तो जब लाइन में लगते हो उस उतारे को लेकर खड़े हो जाइए। वो उतारा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आप जमा करा दीजिए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में इस समय प्रेजेंट टाइम में वो मंदिर के गेट पर ही आपसे ले लेंगे उतारा, तो उसको लेकर के जाइए, वहाँ पर उसे जमा करा दीजिए। आपका संकट, आपकी समस्या उस उतारे के माध्यम से मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गई। अब बहुत से लोग घर में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, संकट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और जाना भी आपको 2 या 3 महीने बाद है भी बालाजी, तब क्या करें? तब उतारा इसी प्रकार बनेगा, लेकिन जो दरखास्त आप लगाओगे वो दरखास्त इस प्रकार लगाओगे कि हे श्री बालाजी महाराज, मेरा नाम, अपना नाम बोलोगे, मेरे पिताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम बोलोगे, मेरे घर का पता, अपने घर का पता बोलोगे और बाबा से विनती करोगे कि हे बालाजी महाराज, हम 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद आपके धाम आएंगे, हमें ये संकट, ये बीमारी, ये कष्ट दे रहे हैं बाबा, मैं आपके नाम का एक उतारा बना रहा हूँ, उसारा बना रहा हूँ। मेरे घर का संकट, मेरे घर की बीमारी, मेरे घर की समस्या इसमें आप बांध दीजिए, 6 महीने तक इसमें बांध कर रखिए बाबा, मैं आपके धाम 6 महीने के अंदर आ जाऊँगा। उतारे में उतना ही समय लेना दरखास्त के माध्यम से जितने समय में आप मेहंदीपुर बालाजी जा सको, क्योंकि हमने देखा है कि हमने 2-4 का उतारा करवाया 6 महीने का, उसके बाद वो साल भर तक नहीं गए तो उनको परेशानी होने लग गई। तो अगर आप साल भर में जाते हो तो साल भर के लिए बोलें दरखास्त पे, 6 महीने में जाते हो तो 6 महीने में बोले, साल भर से ज़्यादा आप नहीं बोल सकते। और एक बात याद रखना, 6 महीने से ज़्यादा का समय भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि होली दीपावली पे उतारा काम नहीं करता है। होली दिवाली पे वो संकट खुलेगा ही खुलेगा। तो कोशिश करिए कि जो उतारे में बंधा हुआ संकट है वो दीपावली से पहले बालाजी पहुंच जाए और होली से पहले बालाजी पहुंच जाए। यानी कि अगर होली के बाद आपने उतारा तैयार किया है तो दीपावली से पहले पहले आप उसे ले जाकर बालाजी में जमा करा दीजिए। यदि दीपावली के बाद आपने उतारा तैयार किया है तो उसे होली से पहले पहले ले जाकर के बालाजी में जमा करा दीजिए। तो आपका संकट, आपका जो भी परेशानी है वो मेहंदीपुर बालाजी में जमा हो जाएगी। बाबा के नियम करते रहिए, भक्ति भावना करते रहिए, पूर्ण विश्वास बालाजी महाराज के ऊपर रखकर साधना कीजिए, क्योंकि श्री बालाजी महाराज अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। हाँ, रही बात नियम की, नियम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि उनसे आपको कष्ट होता है। नियम इसलिए बनाए गए हैं कि नियम पर चलकर आप भगवान की प्राप्ति कर सको, आप कुछ सीख सको, आप अपने आप में संयम रख सको, आप अपने आप को डिसिप्लिन में ढाल सको भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। ठीक है, तो जो हमने उतारे की विधि बताई है, इस विधि से आप उतारा करिए और घर पर भी उतारा इसी प्रकार होगा। बस दरखास्त का फर्क हो जाएगा। जब आप बालाजी जाओ तो दरखास्त में ये बोलोगे कि बाबा हम बालाजी आ रहे हैं, तो ये उतारा बना के ला रहे हैं, ये समस्या, ये परेशानी है, इसको आप बादीपुर बालाजी बुला लीजिए। और यदि आपको बालाजी नहीं जाना, 6 महीने, साल भर तक या 2-3 महीने तक भी नहीं जाना है, तो आप उतारे में बोलोगे
कि हे बालाजी महाराज, हम ये उतारा आपके नाम से बना रहे हैं, आपके नाम से तैयार कर रहे हैं। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक हमारी समस्या को इस उतारे में बांध के रखिए, और जब हम आपके धाम आए तो इस उतारे में ही वो संकट, वो भी समस्या, वो बीमारी आपके धाम आ जाए। इतना है। जो व्यक्ति बालाजी लेके जा रहे हैं वो तो बालाजी ले ही जाएंगे। जो 6 महीने या साल भर के लिए समय मांगकर उतारा बांध रहे हैं, वो उतारे को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर उसमें दिक्कत ना आए, किसी का हाथ बार बार ना लगे। मंदिर के पास ही कोई सेफ स्थान पर उसको रख देंगे, किसी सोने वाले कमरे में या किसी अन्य कमरे में ना रखें। केवल बाबा का जो कमरा है, जो आपका मंदिर है, उसी में आपको रखना है। मंदिर अगर छोटा है तो उसके पास वाली खुट्टी पे टांग देना है। मंदिर के आसपास ही उतारा आपको संभाल कर रखना है, और इस प्रकार रखना है कि कोई चूहा, कोई चीज़ उस चीज़ को, उतारे को ना काटे। सेफली 6 महीने तक या 3 महीने तक, 2 महीने तक वो रखा रहे, और वो उतारा आपको मेहंदीपुर बालाजी ले जाना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आशा करता हूँ कि आज मैंने सेपरेट वीडियो उतारे के ऊपर बनाई थी। अब आपको समझ आ गया होगा कि बालाजी महाराज का उतारा किस प्रकार बनाना है और किस प्रकार लेकर जाना है और घर पर किस प्रकार बनाना है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, पास आए बेल आइकन को दबा दे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये उतारा कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाए, और उनको बालाजी जाते समय दिक्कत ना हो, और वो आराम से उतारा बनाकर ले जाएं, किसी भी प्रकार की गलती उनसे ना हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।